सज्जनों, शिव जी का परिवार बड़ा अद्भुत। कितने पुत्र हैं शिव जी के? अरे कहिए ना, 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। लेकिन दोनों पुत्र बड़े अद्भुत हैं सज्जनों। शिव जी का परिवार ही बड़ा अद्भुत है। शंकर जी हैं पंचानन, 5 मुख है शंकर जी के। कितने मुख हैं? 5। शंकर जी हैं पंचानन, बड़ा बेटा खड़ानन 6 मुख। शंकर जी पंचानन 5 मुख, बड़ा बेटा खड़ानन कार्तिकेय जी के 6 मुख, छोटा बेटा गजानन गजमुख। शंकर जी पंचानन 5 मुख, बड़ा बेटा खड़ानन 6 मुख, छोटा बेटा गजानन गजमुख, और चेला मिला तो दशानन 10 मुख। ये शंकर जी का परिवार है। खुद पंचानन, बेटा खड़ानन, छोटा बेटा गजानन और चेला मिला तो दशानन। दशानन मतलब आप लोग समझ रहे हैं? रावण। रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे। कई बार हम फंस जाते हैं। एक जगह हम कथा करने गए, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी एक बात बताओ, क्या सच में रावण के 10 सिर थे? हमने कहा लिखा है तो रहे ही होंगे। बोले नहीं नहीं, हमको नहीं लगता कि 10 सिर थे। हमने कहा आपकी समस्या क्या है? बोले गुरुजी, जब रावण सोता रहा होगा तो करवट कैसे लेता होगा? हमने कहा ये तो रावण से पूछना पड़ेगा, मिले तो पूछ लेंगे भाई साहब क्या मैटर था। माता जी तो पीछे ही पड़ गई। आप संत जन हैं, सब जानते हैं, गुरुजन है, बताइए ना, आपको बताना पड़ेगा। हमने कहा देखो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना था, वैज्ञानिक जमाना था उस समय भी। रावण ने ऐसा बेट बनाया था कि जब करवट लेता था तो 5 सिर ऑटोमेटिक नीचे और 5 ऊपर हो जाते थे। एक जगह तो एक मैया ने हद कर दी, वो जिद पे आ गई, बताओ ना क्या सच में रावण के 10 सिर थे? हमने कहा रहे होंगे, अब लिखा है तो रहा ही होगा। लेकिन मैया जिद पे आ गई, नहीं आपको बताना पड़ेगा। हमने कहा थे भाई 10 सिर। तो जानते हो मैया ने क्या प्रश्न किया? मैया कहती महाराज एक बात बताओ, जब रावण के सिर में दर्द होता रहा होगा तो मंदोदरी मलहम किस वाले खोपड़ी पे लगाती रही होगी? हमने कहा ये तो मंदोदरी से पूछो। बोले नहीं आप बताओ। हम भी तंग आ गए। हमने कहा देखो मलहम लगाया नहीं जाता था, पेंट करने वाली कूची से पोता जाता था। तो रावण दशानन शिव जी के परिवार में शामिल है, चेला है शंकर जी का। रोज जाकर कैलाश उठा लेता था, हिला देता था कैलाश को। एक दिन कैलाश ही उठाने लगा, आजमाने लगा बल। भगवान शंकर ने जहां पैर से दबाया सो दब गया नीचे। अब तो चिल्ला रहा गुरुदेव छोड़ दो। बोले मार डालूंगा तुझे, तेरे जैसे चेला मरी जाए तो ही ठीक है। परेशान करता है। रावण भी कम बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान रावण। लगा जटाटवी गलत जोल प्रवाह पावि तस्थले। शंकर जी इतने खुश हो गए कि कब पैर ऊपर हो गया पता ही नहीं चला। जैसे ही बाबा भाव में भरकर पैर उठाएं, रावण को मोहलत मिली, तुरंत निकल करके आके सामने खड़ा हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो ऐसे ऐसे भगत हैं शिव जी के परिवार में, बड़ा अद्भुत परिवार। कितनी विषमता है शंकर जी के जीवन में, फिर भी कितने आनंद से रहते हैं। घर में परिवार में 4 लोग हो ना तो खटपट होता ही रहता है। आज उनको कुछ घट गया तो आज उनको कुछ नहीं मिला, तो आज उनको कुछ हो गया तो उन्होंने कुछ बोल दिया, इन्होंने कुछ सुन लिया। होता है कि नहीं होता? अरे हाँ या ना? जब तक जिंदगी में थोड़ा खटपट न हो जिंदगी का आनंद भी नहीं है। पर शिव जी के परिवार में देखिए कोई खटपट नहीं है। शंकर जी का वाहन क्या है? क्या है शंकर जी का वाहन? नंदी। और माता पार्वती का वाहन? अरे कहिए शेर। शेर नंदी को पा जाएगा तो छोड़ेगा? खा जाएगा। लेकिन दोनों प्रेम से रहते हैं। शंकर जी के गले में क्या है? सांप। और गणेश जी का वाहन क्या है? सांप चूहा को पा जाएगा तो छोड़ेगा? लेकिन दोनों प्रेम से रहते हैं। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। और शंकर जी के गले में है सांप। अगर मोर सांप को पा जाएगा तो छोड़ेगा?
लेकिन सब प्रेम से रहते हैं। इसीलिए तो कहा गया, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हाँ, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हाँ, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी। सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हे महादेव, जय हो। हरि बोल। भूत प्रेत को हरदम एक जगह पर राखे, बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे, कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने। ऐसा अजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार जय तुम्हारा। हो। गणपति राखे चूहा, कभी सांप नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा, कभी सांप नहीं छुआ। और भोले सर पलपटाए, कार्तिक मोर नचाए। भोले सर पलपटाए, कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सब
यहाँ गुजारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, ओ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत सबका यहाँ गुजारा, अजब है भोले दरबार, दरबार। अरे गा लो भाई, आज और कल 2 ही दिन मौका है, कल के बाद कोई नहीं कहेगा गाओ ताली बजाओ, कल तक ही ये आनंद है। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा, अजब है भोले। वाह दरबार, गणपति राखे चूहा, कभी सांप नहीं छुआ, गणपति राखे कभी सांप नहीं, और भोले सर्प लपटाए, कार्तिक मोर नचाए, भोले सर्प लपटाए। आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा, अजब है भोले दरबार तुम्हारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, हो दरबार तुम्हारा, हो अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हर हर बम बम, 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 हर हर बम बम। हर हर महादेव, 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 हर हर काल महादेव। हर, कष्ट हर, पाप हर, ताप हर, संताप हर, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अजब है भोले वाह। एक बार सब बोलिए काल हर, पाप हर, ताप हर, संताप हर, संकट हर, हर हर हर। चूक गए महादेव में, हर हर हर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बाबा का अद्भुत ये परिवार सज्जनों। अब देखो ये तो ठीक है, शिव जी का परिवार इतना अद्भुत है, लेकिन एक बात आप जरा विचार करिए, जब गणेश जी का सिर कटा तो शंकर जी ने किसी दूसरे के सिर को काटने की आज्ञा क्यों दिया? शिव जी ने
क्यों आज्ञा किया कि किसी दूसरे जीव का सिर काट के लाओ? ये कौन सा न्याय है कि अपने बेटे को जीवित करने के लिए किसी और के बच्चे को मार डालिए? शिव जी ने कहा, हे विष्णु, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी जीव आपको पहले मिले, जो अपने मां की ओर पीठ करके सोया हो, उसी का सिर काट लाओ। अब ये कौन सा न्याय है कि अपने पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव ने किसी गज के बालक का सिर कटवा दिया? वस्तुतः वो कोई गज नहीं था, वो तो भगवान का भक्त था। कथा ऐसी आती है कि दुर्वासा ऋषि एक दिन नारायण भगवान के पास में गए। 2-3 कथाएं हैं, मैं सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। दुर्वासा ऋषि नारायण भगवान के पास गए। नारायण भगवान ने एक कल्प वृक्ष का पुष्प उन्हें दिया और कहा, हे दुर्वासा, ये पुष्प तुम जिसे दे दोगे, जिसके ऊपर ये पुष्प पड़ जाएगा, वो अजेय हो जाएगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा, वो प्रथम पूज्य हो जाएगा, सबसे शक्तिशाली वही होगा। अब दुर्वासा ऋषि लेके जा रहे थे तो इंद्र के ऊपर बड़ी दया आई दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इंद्र हमेशा पिटते रहते हैं असुरों से, तो ये जो पुष्प है मैं ले जाकर के इंद्र को दे दूं, इंद्र बलशाली हो जाएंगे तो उनका जो झंझट समाप्त होगा, असुर पीटते हैं पकड़ के, वो झंझट खत्म हो जाएगा। संयोग से इंद्र हाथी पे बैठ के कहीं जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने बीच में रोका और कहा, इंद्र, ये पुष्प लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं। ये साधारण पुष्प नहीं है। जो ये पुष्प अपने जीवन में रखेगा, पा जाएगा, धारण कर लेगा, वो अजेय हो जाएगा, प्रथम पूज्य हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। पर इंद्र तो अभिमान में थे। इंद्र ने कहा, बाबा, मैं तो पहले से ही पूज्य हूँ, देवराज हूँ, मुझे क्या जरूरत है इस पुष्प की? खैर, आप दे रहे हैं तो मैं ले रहा हूँ। और कहते हैं वो पुष्प लेकर इंद्र ने अभिमान में अपने गज के ऊपर फेंक दिया, जिस गज के ऊपर बैठ के जा रहे थे। अब जैसे ही गज के ऊपर वो पुष्प फेंका, पद्म पुराण की कथा है, गज के ऊपर जैसे ही वो पुष्प फेंका तो गज प्रथम पूज्य हो गया। प्रथम पूज्य होते ही तो गज ने पहले इंद्र को नीचे पटका कि तुम उतरो पहले। क्यों? अब हम प्रथम पूज्य हो गए, अब मेरे समान पूज्य कौन होगा? अब तो मैं अजेय हो गया, मुझे कौन जीत सकता है? और इंद्र, अब तुम श्रीहीन भी होने वाले हो। दुर्वासा ऋषि ने भी क्रोध में ऐसा ही कह दिया। सोई लक्ष्मी जी रूठ करके स्वर्ग छोड़कर चली गई। जाकर विष्णु भगवान से बोली कि प्रभु, अब हमें इंद्र के पास स्वर्ग में नहीं रहना। क्यों? हमारे बच्चे, इंद्र तो बालक के समान है ना। बोले, हमारा बेटा तो अब अभिमानी हो गया, इंद्र आदि देवता अब उस योग्य रहे नहीं, इसलिए मैं स्वर्ग छोड़ के आ गई, मैं कहाँ रहूं? तो भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करिए, आप फिर इंद्र के पास चले जाइए, बेचारा श्रीहीन हो गया है, भटक रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, अब मैं कृपा नहीं करूंगी उसके ऊपर। भगवान ने कहा, ये तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज इंद्र भटकेंगे मारे मारे, श्रीहीन हो करके, ये तो ठीक नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, एक काम करिए, आप समुद्र में जाकर समा जाइए। समुद्र में नाना रत्न है। क्यों? लक्ष्मी जी का मायका है समुद्र। लक्ष्मी जी जाकर समुद्र में समा गई। तो जो दोबारा लक्ष्मी जी प्रकट कैसे हुई? कहा, फिर जो समुद्र मंथन हुआ, शास्त्र कहते हैं समुद्र मंथन तो एक बहाना था, वस्तुतः फिर से समुद्र से लक्ष्मी जी को प्रकट करना था। सज्जनों, इधर क्रम चलता रहा, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। सज्जनों, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला। श्रीमणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज। स्थिति ये हो गई कि समुद्र मंथन हो कैसे? तो मदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया। देवता कहने लगे दैत्यों से, किधर रहोगे?
पूछ के पास कि सिर के पास? भगवान विष्णु ने इशारा किया, इन दैत्यों को सिर के पास भेजो। क्यों? वासुकी नाग से विष निकलेगा, काले कलूटे हो जाएंगे, ये सब कमजोर हो जाएंगे। विष्णु जी ने कहा देखो श्रेष्ठ लोग तो सिरहाने ही रहते हैं, इसलिए जितने दैत्य हैं सब सिरहाने आ जाए, वासुकी नाग का मुख पकड़ ले, और देवताओं तुम लोग पूछ पकड़ लो, तुम लोग छोटे हो। असुर तो उसी में प्रसन्न हो गए। अब जब मंथन प्रारंभ हुआ, पहला झटका लगा, वासुकी नाग ने वो विष उगिला, सारे के सारे असुर काले हो गए। देवता गोरे गोरे बने रहे, क्यों? वो पूछ पकड़ के खड़े रहे ना, तब से असुर काले कलूटे हो गए। लेकिन ये क्या, जैसे ही पहली बार वासुकी नाग को लेकर मथा है, मद्राचल पर्वत से समुद्र को, मद्राचल पर्वत धरती में धंसने लगा। सारे देवताओं ने कहा हे नारायण भगवान कृपा करिए। भगवान नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। अपने पीठ के ऊपर मद्राचल पर्वत को धारण किया। 14 रत्न निकला था, आपको विदित है। उसमें से एक लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सबने सोचा कि लक्ष्मी जी से हमारा विवाह हो जाए, लक्ष्मी जी हमारे साथ रहे। अब कौन होगा जो लक्ष्मी जी को नहीं चाहेगा? भले ही माँ के रूप में चाहे, पूज्य के रूप में चाहे, लेकिन चाहते तो सब हैं कि लक्ष्मी जी हमारे ही घर में रहे। अच्छा बताओ, चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते कि लक्ष्मी जी हमारे घर में रहे? वो हाथ उठाएं। अगर लक्ष्मी और नारायण दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो आप लोग किसको पकड़ोगे? अरे बोलो ना, दोनों को। लेकिन मन में तो होगा ना कि लक्ष्मी जी वाला साइड थोड़ा सा ज्यादा हो। हम लक्ष्मी जी के साइड बैठे रहे ताकि वो जरा भी झनकार भी दे तो हम माला माल हो जाए, तो माता जी की कृपा बनी रहे। पर वस्तुतः दोनों को नहीं पकड़ेंगे। यहाँ कथा हो रही है, सच बताना। अभी कोई दौड़ा दौड़ा आए और कह दे अरे आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, 500-500 की गड्डी बाहर लुटाई जा रही है। अब सच बताओ कितने लोग यहाँ बैठे रहेंगे? हाथ उठाओ, कितने लोग बैठे रहेंगे? हाँ, जो हाथ उठा रहे हैं ना, वो अभी लुटाई जाए गड्डी तब पता लगेगा। जरा सी आग क्या लगी, सब भग गए। देखने की हो क्या रहा है। महाराज बैठ के दिख रहे, अरे 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 कहाँ जा रहे हैं सब, पंडाल खाली। आगो देखकर फिर आके बैठे, बोले महाराज अब शुरू करो, जय गणेश जय गणेश। हमने कहा बात भैया, जरा सी आग क्या लगी, सब भग गए और गड्डी लुटाई जा, तो अरे राम राम, शायद हमारे चौरसिया जी ही बैठे रहे बेचारे, क्योंकि ये जजमान है ना, इनको तो जाने नहीं देंगे, हम पकड़ लेंगे। बोले हम और तुम दोनों रहेंगे यहीं, छोड़ो सबका चक्कर। तो इनको तो रोक लेंगे, पर सच बता रहा हूँ कोई यहाँ बैठेगा नहीं, सब के सब उठ के भागेंगे। बोले पहले लक्ष्मी जी को पकड़ो भैया। क्यों? तुम बिन यज्ञ न होवे। कथा भी हो रही तो लक्ष्मी माँ की ही कृपा है। बिना लक्ष्मी माँ के न पंडाल लगता, न माइक लगता, न तो व्यवस्था हो पाती। तो तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय बिना लक्ष्मी जी के कोई काम चलने वाला नहीं। सब खड़े हो गए हाथ जोड़ जोड़ के कि देवी आप हमारा वर्ण कर लीजिए। दैत्य आ गए। लक्ष्मी माँ ने कहा तुम लोग विवाह करने योग्य नहीं हो, हटो बगल, तुम लोग पापी हो। देवता आ गए। लक्ष्मी जी ने कहा तुम लोग कायर हो, जैसे ही असुर आक्रमण करे छोड़ के भग जाते हो स्वर्ग, क्या पता हमें भी छोड़ के भग जाओ तो हम कहाँ जाएंगे, हटो साइड में। ऋषि मुनि लोग आ गए, माता जी चलिए हमारी कुटिया में आप रहिएगा। बोले नहीं नहीं, आप लोग महात्मा जी हैं, आप लोग माला लेके घूमते रहिए, लक्ष्मी जी की क्या आवश्यकता। धीरे धीरे सब क्रम में खड़े हुए, पर माँ सबको एक तरफ करती गई और सबसे पीछे मंद मंद मुस्कुराते हुए विष्णु भगवान खड़े थे। लक्ष्मी जी ने गले में वरमाला डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। फिर लक्ष्मी जी जब बैकुंठ में लौट के आई तो सज्जनों फिर से स्वर्ग को गद्दी आदि मिली। क्रम आगे भागवत कथा में बहुत लंबा क्रम है। फिर असुर मारे गए, फिर
देवताओं को राज्य मिला, भगवान वामन क्या क्या लीला हुई, सब क्रम का विषय है। परंतु मैं निवेदन कर रहा था उस गज का क्या हुआ। वो गज बड़ा बलशाली हो गया, प्रथम पूज्य हो गया। अब तो सज्जनों वो जंगल में भी रहता था ना, तो सबसे अलग ही रहता था, सबकी ओर पीठ करके ही बैठता था। जो ज्यादा धनवान हो जाए, जो ज्यादा धनवान हो जाए वो सबको पीठ ही दिखाता है। जिसके पास ज्यादा वैभव आ जाए, धन आ जाए, वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहता, वो सबको ही पीठ दिखाता है। इसलिए अब वो गज अलग थलग रहने लगा, परंतु वो गज शिव का भक्त था, शिव की भक्ति करता था। सज्जनों, जब शंकर जी को ये विदित हुआ तो शिव जी ने ये लीला की और फिर कहा, जब गणेश जी का सिर कट गया तब कहा विष्णु जी से कि जाओ, जो पहला जीव मिले और जो सबकी ओर पीठ करके बैठा उसी का सिर काट के लाओ। विष्णु भगवान गए, पहला गज वही मिला, उसी का सिर काटा गया, सिर से धड़ को जोड़ा गया। गणेश जी उठ करके बैठ गए। बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद उस गज को मिल गया था, इसलिए गणेश जी भी प्रथम पूज्य कहलाए। एक कथा तो ये आई सज्जनों, एक कथा आई गजासुर की, ध्यान से सुनिए। एक असुर था गजासुर। ये गजासुर महिषासुर का बेटा था। जब महिषासुर मारा गया तो गजासुर ने तप किया, शिव जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। गजासुर ने कहा, हे महादेव आप मेरे पेट में आके बैठ जाइए। क्या गजब का वरदान मांगा। गजासुर कहता मेरे पेट में आके बैठ जाइए। भगवान शंकर तो भोले वाले, तथास्तु, तुरंत उसके पेट में जाके बैठ गए। तीनों लोक में अंधकार छा गया। पार्वती माँ विष्णु भगवान के पास गई, आजकल शंकर जी नहीं दिख रहे हैं, प्रभु जरा पता करिए कि कहाँ हैं मेरे भोले बाबा। भगवान विष्णु मुस्कुरा कर बोले, अपने भगत के पेट में बैठे हैं। गजासुर शिव की भक्ति करता था, शिव का बहुत बड़ा भक्त था, बड़ा बलशाली था, परंतु शिव का बहुत बड़ा भक्त था। बिना शिव के वो कोई काम नहीं करता। सुबह उठ करके प्रतिदिन शिव की माला फेरता, शिव का पूजन करता। शिव जी उसके पेट में ही बैठे हैं। आहा, शिव नाम का जप करता। अब भगवान विष्णु ने नंदी को साथ में लिया, ध्यान से सुनिए। नंदी को साथ में लेकर शंकर जी ने भगवान विष्णु ने नंदी को साथ में लिया। भगवान विष्णु ने मदारी का रूप बनाया और नंदी को अपने साथ में ले लिया कि तुम चलो मेरे साथ। नंदी ने रूप बदला। दोनों गजासुर के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने बंसी बजाना शुरू किया और नंदी ने भगवान शंकर के विरह में नृत्य करना शुरू किया। ऐसा अद्भुत नृत्य किया है नंदी ने कि गजासुर खुश हो गया। गजासुर ने कहा, मांगो मदारी, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान तो चतुर हैं ही, बोले एक काम करो, अपना पेट फाड़ के शंकर जी को बाहर निकाल दो, शंकर जी को दे दो बस, और कुछ और नहीं चाहिए। गजासुर ने कहा, आप हैं कौन। तब नंदी और भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हुए। प्रसन्न हो गया गजासुर, वाह मेरे द्वार पर स्वयं नारायण मांगने आए। नंदी आ गए, अपने पेट को फाड़ करके शिव जी को बाहर निकाला है। और कहते हैं जब शिव जी बाहर निकले तो शिव जी ने कहा, वरदान मांगो। गजासुर कहता, हे महादेव मेरा सिर अपने पास रख लीजिए। मेरे मुख से सदैव आपका नाम निकला है। जिस मुख से आपका नाम निकला है उस मुख को, उस सिर को अपने से दूर मत करिए। इस सिर को अपना प्रिय बना लीजिएगा, मैं तो जा रहा हूँ। और हे महादेव मेरे शरीर की चमड़ी आप मृगछाला बना करके धारण कर लीजिएगा, मैं जानूंगा मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। मैं आपको अपने पेट में रखकर इसलिए बैठा था क्योंकि मैं चाहता था महादेव मेरे ही रहे, तो मैं तो आप ही का हूं प्रभु, मुझे स्वीकार कर लीजिए।
शिव ने उसे कहा तुम गज के रूप में प्रकट हो जाओ, आगे जब मैं लीला करूंगा तो तुम्हारा सहयोग मुझे मिलेगा। और कहते वहीं गजासुर गज बन के खेल रहा था, विष्णु जी उसी का सिर काट के ले आए और कहते हैं गणेश जी के धड़ के ऊपर वहीं सिर जोड़ा गया और गजासुर महादेव का परम प्रिय हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक कथा ये हुई। अब एक कथा और आई है। वो जो गज था जिसका सिर विष्णु जी ने काटा था, उस गज का जीवन पूरा हो चुका था, आयु पूरी हो चुकी थी। उसकी आयु उतनी ही थी जितने समय पे वो मारा गया। भगवान विष्णु ने सोचा अब इसे मरना तो है ही, इसका सिर काट लूं। भगवान विष्णु सोच रहे हैं अगर सिर काट लूं तो ये सिर काम में आ जाएगा। जिस क्षण उसकी मृत्यु आनी थी उसी से एक क्षण पहले भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, उसकी मृत्यु भी हो गई और उसका सिर उपयोग में भी आ गया और वहीं गजानंद महाराज के रूप में विख्यात हो गए। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। 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 बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब एक जो क्रम रह गया था एकादशी का उसे भी पूरा कर दें। आगे पद्मिनी एकादशी है। पद्मिनी एकादशी कब है ध्यान से सुन लीजिए। कल का जो क्रम रह गया था मैं उसे पूर्ण करता आगे बढ़ूं। एकादशी का आरंभ 26 मई को प्रातः 5:10 पे हो रहा है और ये एकादशी पूर्ण हो रही है 27 मई को प्रातः 6:21 पर। तो व्रत किस दिन करना है मैंने कल भी कहा था। दशमी युक्त एकादशी सदैव वर्जित होती है, द्वादशी युक्त एकादशी समय हमेशा श्रेष्ठ होती है। द्वादशी युक्त एकादशी ही करना चाहिए और दशमी युक्त एकादशी पड़ रही है 26 को, इसलिए इसका निषेध है। द्वादशी युक्त एकादशी पड़ रही है 27 को, इसलिए पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को ही रखा जाएगा। और इसका पारण 28 मई को सूर्योदय के बाद से लेकर 8 बजे तक करना है आपको। 27 को व्रत रखेंगे आप और 28 को इस पद्मिनी एकादशी का पारण सुबह में सूर्योदय से 8 बजे के पहले तक। सूर्योदय से आप कभी भी समय जब आपको मिले 5:30 बजे के बाद 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे के पहले तक आपको पारण कर लेना है। एक बात आप सब ध्यान रखना, एकादशी तो 27 को व्रत रखना है परंतु 26 को ही एकादशी आरंभ है, इसलिए 26 और 27 दोनों दिन आपको चावल नहीं खाना है। 26 को भी नहीं खाना है और 27 को भी नहीं खाना है। ये पद्मिनी एकादशी बड़ी श्रेष्ठ एकादशी है। क्यों? इसमें 3 योग बन रहा है। एक तो एकादशी है, दूसरे अधिक मास है और तीसरे व्यतिपात योग बन रहा है। सज्जनों, एकादशी में ये व्यतिपात योग जब आए तो एकादशी की महिमा बहुत बढ़ जाती है। एक तो अधिक मास, दूसरे व्यतिपात योग और तीसरे एकादशी, इसलिए इस एकादशी का व्रत आप सभी अवश्य रहिए। इस एक एकादशी करने से आपको लाख गुना बढ़कर के फल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि 3 योग एक साथ इस एकादशी में मिल रहे हैं। इस एकादशी का नाम है कमला एकादशी।
कमला यानी लक्ष्मी जी। ये एकादशी लक्ष्मी जी को समर्पित है। जो जो चाहते हैं ना कि हमारा भंडार भर जाए, बैंक बैलेंस फुल हो जाए, पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर रखना। क्योंकि पद्मिनी एक कमला एकादशी, जिसे पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं, इसे पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहते हैं। तो कमला एकादशी लक्ष्मी जी को समर्पित है, इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा होती है जो इस एकादशी का व्रत करते हैं। शास्त्र में वर्णन आया है, शुक्ले कृष्णे नरो भक्त्या द्वादशी समो पोषयेत् आरोह्यम गरुड़म यति नरो भूत्वा चतुर्भुजः। इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में जो 2 एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष वाली और शुक्ल पक्ष वाली, अगर दोनों एकादशी का व्रत कोई जीव कर ले तो उसे न तो यमराज के दूत लेने आते हैं, न तो भगवान के पार्षद लेने आते हैं। शास्त्र का ये कहना है, जो अधिक मास की दोनों एकादशियों का व्रत कर ले उसे साक्षात गरुड़ लेने के लिए आते हैं और अपनी पीठ पर बिठा के भगवत धाम ले जाते हैं। वो चतुर्भुज रूप धारण करके, चतुर्भुज हो करके भगवान के धाम जाता है। इतनी महिमा है इस पद्मिनी एकादशी की। पद्म पुराण में आया है, युधिष्ठिर ने एक बार भगवान से पूछा, प्रभु भगवद श्रोतिमिच्छामि वृतानाम उत्तमं व्रतम सर्व पाप हरम विष्णु फलदम व्रतना यद्यत। हे प्रभु, सब पापों को नाश करने वाली इस पद्मिनी एकादशी का महात्म्य मुझे बताइए। इस व्रत के करने से क्या मिलता है, कृपा करके हमें ये बताइए। तब भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोग भी ये कथा बड़े ध्यान से सुनिए। एकादशी की कथा सुनने से, एकादशी का महात्म्य सुनने से भी बहुत पुण्य मिलता है। एक ब्राह्मण का बालक था, ध्यान से सुनिए। वो ब्राह्मण का बालक बहुत पापी था, बहुत उत्पाती था। घर के लोगों ने परेशान होकर उस बालक को घर से निकाल दिया। जब उसको घर से निकाल दिया गया तो बहुत दुखी हुआ कि मेरी दुर्दशा हो रही है, मैं क्या करूं। एक दिन एक महात्मा से पूछा कि मैं क्या करूं, कैसे मैं श्रीवान बनूंगा, कैसे मैं धनवान बनूंगा, कैसे मेरा दुख दूर होगा। तब महात्मा ने कहा था कि आगे पद्मिनी एकादशी आ रही है, अगर तुम ये पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लो तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। उस बालक ने पद्मिनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से कहते हैं लक्ष्मी मां प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गई। लक्ष्मी मां ने प्रकट होकर के कहा, पुत्र, तुमने हमें प्रसन्न किया है पद्मिनी एकादशी का व्रत करके, इसलिए हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे जीवन में कभी भी श्री यानी धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारी संतानें सदैव श्रीमान रहेंगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। आगे लक्ष्मी जी कहती हैं, ये पद्मिनी एकादशी साधारण नहीं है। मासानाम परमो मासः पक्षी नाम गरुणो यथा। माँ लक्ष्मी कहती हैं जैसे पंछियों में गरुण श्रेष्ठ है, राजा है। सारे पंछियों में श्रेष्ठ कौन है? गरुण, राजा है सबके। माँ लक्ष्मी अपने मुख से उस ब्राह्मण बालक को कहती हैं, हे पुत्र, जैसे पंछियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पंछी अगर कोई है तो गरुण है, राजा है सबका। जैसे नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो गंगा है, गंगा से श्रेष्ठ कोई नदी नहीं। वैसे ही पुरुषोत्तम मास में जो पद्मिनी एकादशी पड़ती है, ये सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है और बड़ी कल्याणकारी है। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी जो भी कर ले उसके सारे कष्ट दुख समाप्त हो जाते हैं और नारायण भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। एकादशी का व्रत आप रहिए तो भी पुण्य है। और ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ना एकादशी की महिमा,
ये मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का महात्म्य सुनना भी अपने आप में बहुत पुण्यदायी होता है। जैसे राम जी के चरित्र का आप श्रवण करेंगे, राम कथा सुनेंगे तो लाभ मिलेगा, और कोई राम राम कह रहा है तो भी आप सुनेंगे तो लाभ मिलेगा। ऐसे ही आप व्रत रखेंगे तो भी लाभ मिलेगा, और व्रत रहते हुए अगर ये महात्म्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो महिमा मैं बता रहा हूँ, अगर ये महिमा आपने श्रवण कर लिया तो एकादशी का फल और बढ़ जाएगा सज्जनों। अब एक जो प्रश्न है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं, क्या हम एकादशी में केला खा सकते हैं? तो देखिए, अगर संतों की माने तो एकादशी में केला खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। गुरुवार के व्रत में केला नहीं खाना चाहिए। मैंने गुरुवार के व्रत का भी कई बार उद्बोधन में किया है और आप सुन सकते हैं उसे। गुरुवार के व्रत में केला नहीं खाना चाहिए क्योंकि केले के वृक्ष का पूजन होता है, परंतु एकादशी के व्रत में आप केला खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। पर कहीं कहीं लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि केला नहीं खाना चाहिए, पर ऐसा कहीं बहुत व्याख्या नहीं मिलता कि नहीं केला नहीं खाना चाहिए। हमने सभी संतों से और जहाँ तक मैंने पढ़ा, केला की बात अभी तक कहीं नहीं आई कि केला एकादशी में नहीं खाना चाहिए। आप एकादशी में केला खा सकते हैं, लेकिन सुन लीजिए जरा, जब विडंबना ऐसी हो कि आप गुरुवार का व्रत करते हो, एकादशी और गुरुवार दोनों ही एक ही दिन आ जाए, तब आपको केला नहीं खाना है। आप गुरुवार का भी व्रत करते हैं, एकादशी का भी व्रत करते हैं, और कई बार संयोग ऐसा बनता है कि गुरुवार और एकादशी एक ही दिन आ जाती है, तो फिर भैया आपको उस दिन केला नहीं खाना है, केला से परहेज करना है, क्योंकि गुरुवार का भी व्रत है। दोनों व्रत एक साथ आ जाए तो संकल्प कैसे लेंगे आप? पहले एकादशी का आप संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, मेरे एकादशी के व्रत को पूर्ण करिए, पुष्प और जल समर्पित करेंगे भगवान के चरणों में, और फिर हाथ में पुष्प और जल लेकर गुरुवार के व्रत का संकल्प लेकर दोनों व्रत अब साथ में करेंगे। ये क्रम है सज्जनों। दूसरा प्रश्न, गुरुजी, क्या सुहागिन स्त्रियों को दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए? देखिए, शास्त्र कहते हैं, इसमें भी कई बार मतभेद है, परंतु मैं आपको स्पष्ट बताऊं, कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, बालक हो या वृद्ध हो, सुहागिन हो या अविवाहिता हो, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को दोनों पक्ष की एकादशी निसंदेह करना चाहिए सज्जनों। पर किसी किसी क्षेत्र की कहीं कहीं मान्यता होती है कि हम उजले पक्ष की करेंगे, कृष्ण पक्ष की नहीं करेंगे। ऐसी कहीं कहीं मान्यता है, तो एक भ्रांति स्वरूप है, इसको आप बहुत गंभीरता से मत लीजिए। दोनों एकादशी का व्रत रखिए, दोनों एकादशी समान हैं। परंतु यदि कोई ये कह रहा कि नहीं उजले की रह लो, कृष्ण पक्ष वाली एकादशी का मत रहो, तो उससे पूछिए कि क्यों न रहे, कहाँ लिखा है, कोई प्रमाण दीजिए, कोई हमको ग्रंथ में लिखा हो तो बता दीजिए, तो हम मान लेंगे, तब आप मान लीजिए। मैंने जहाँ तक संतों को सुना है या पढ़ा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है कि एक ही एकादशी का व्रत रखें? इसमें क्या दिक्कत है कि दोनों एकादशी का व्रत रखेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी या भगवान नाराज हो जाएंगे, बैकुंठ का दरवाजा बंद कर देंगे, बोले तुम बाहर रहो, तुमने दोनों एकादशी रखा है। ऐसा होगा क्या? भगवान बैकुंठ का दरवाजा बंद कर लेंगे कि तुम दोनों एकादशी रहते हो, नहीं आना यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। गुरुजी, क्या हमें एकादशी व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए? अब ये तो थोड़ा सा मैटर गंभीर है, परंतु हम कह दे रहे हैं, एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत मन न माने तो नहीं खाते। वाह, बड़े भक्त लोग हैं, ताली बजाओ। परंतु यदि बहुत मन न माने, काम न चले, व्रत रहना है और नमक भी खाना है, तो फिर
वो सेंधा नमक क्या कहते हैं आपके यहाँ उसे, वही कहते हैं ना, वो वाला नमक आप उतना ही लीजिए जितने में आपका काम चल जाए। बीपी ज़्यादा ही लो हो रहा हो, डॉक्टर ने कहा कि नमक रोज ही खाना है, अब व्रत भी रहना है, तो फिर आप सीधा नमक का जो व्रत वाला नमक आता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अगर संभव हो जाए तो देखिए, एकादशी अगर संभव हो तो फल और दूध खा के रहिए, दूध पीकर और फल खा करके रहिए। न चले तो फिर मैंने कल भी बताया था, सिंगाड़े का आटा आप उसका कुछ हलवा वगैरह बना लीजिए, पकौड़ी वगैरह बना लीजिए। मैया भगत है, लेकिन कई ऐसे होंगे ना जो भूखे भजन न होई गोपाला, मर जाएंगे बिना खाए बेचारे। आलू, फल और दूध ये लेकर एकादशी का व्रत करें। न चले तो फिर सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आप व्रत कर लें, दूध आदि का सेवन कर लें। आजकल तो वो भी है ना कि वो व्रत वाली पकौड़ी आती है, व्रत वाला फलाना ढिमका क्या क्या पैकेट वाला आता है, तो इन सब चीज़ों से तो भगवान नहीं बचाएं। इन सब चीज़ों का तो सेवन बिल्कुल मत करना, क्योंकि मार्केट की चीज़ों में शुद्धि नहीं होती। मिठाई खाने से भी एकादशी के व्रत में बचिएगा, क्योंकि दुकानदार उस शुद्धि से, पवित्रता से नहीं बना रहा जिस पवित्रता से आप एकादशी कर रहे हैं। कितने लोग व्रत में चाय पीते हैं, हाथ उठाओ। जय हो। चाय पीने से चक्कर आता हो तो मुझे क्षमा करना, चाय पिए बिना चक्कर आता हो तो मुझे क्षमा करना, पर मैं सत्य कहूं एकादशी के व्रत में चाय भी नहीं पीना, नहीं पीना, बोलो ना, नहीं पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो कह रहे चाहिए, नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत में चाय भी नहीं पीना चाहिए। बहुत चाय पीने की इच्छा हो तो चाय की पत्ती आप न डालिए, लौंग हो गया, इलायची हो गया, थोड़ा सा दूध उसमें डाल लीजिए और थोड़ा सा आप चाय की पत्ती उसमें न डालिए। अब ये नहीं कि हमने थोड़ी छोड़ दी तो थोड़ा 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 कर ले कि अब थोड़ा थोड़ा सभी हो जाए। जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि आषाढ़ में नहीं रहना। कौन कह रहा आषाढ़ में एकादशी का व्रत नहीं रहना? नहीं नहीं, जो ये कहते हैं आषाढ़ में एकादशी का व्रत नहीं रहना, गलत बोल रहे हैं। आषाढ़ महीने में भी एकादशी का 12 महीनों में व्रत रहिए। अगर अधिक मास आ जाए तो फिर 26 एकादशी, अधिक मास ना आए तो 24 एकादशी का व्रत रहिए। जी 2 एकादशी निषेध है। अच्छा चलिए हम देख लेंगे उसे। अब चाय नहीं पीना चाहिए, अब कहीं ऐसा तो लिखा नहीं कि चाय पीना चाहिए, हमने तो यही पढ़ा है। बाकी अगर आपको लगता है पीना चाहिए तो पियो चाय, हमने काहे रोका है? हमको बताना था, हमने बता दिया। सुनिए, क्या सूतक पातक में एकादशी का व्रत रख सकते हैं? या माताएं कई बार जब रजस्वला स्थिति में हो तो क्या ऐसे समय में व्रत रखा जा सकता है? तो आपको व्रत तो रखना है पर भगवान को स्पर्श नहीं करना है। व्रत का नियम पालना है। जैसे आप फलाहार खा लिए, फलाहार ले लिए, ये सब आपको करना है, बस भगवान को स्पर्श नहीं करना है। क्या एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना चाहिए? तो एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी मैया जी ऊपर परम दया कृपा करती हैं। एकादशी मैया सब पर करुणा करती हैं। जो जीव एकादशी का व्रत रखता है उस जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, एकादशी मैया की जय हो। तो एकादशी 27 को रखना है, 28 को एकादशी के व्रत का आप पारण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यदि कुछ चीजें हमसे रह गई हों आचार्य जी तो आप हमें दिखा दीजिएगा, हमारी जानकारी में हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं अध्ययन कर पाया हूँ कि भगवत भक्ति, नाम जप, भगवत पूजन, आराधना जितनी हो जाए करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप लोग नियम बना लो, शिव कथा सुनने के बाद एक दिन भी ऐसा न जाए जिस दिन आप भगवान का नाम न लें। एक दिन भी ऐसा न जाए जिस दिन आप भगवान की सेवा न करें।
ये जीवन बड़ा अनमोल है। कब श्वासें रुक जाए कोई भरोसा नहीं है, कब जीवन आत्मा प्राण निकल जाए, कब यमराज का बुलावा आ जाए कोई नहीं कहा जा सकता। अभी समय है, जितनी भगवत भक्ति करना हो, जितना नाम जप करना हो, जितना हरि सुमिरन करना हो आप कर लीजिए। ये समय फिर दोबारा आए कि न आए कोई भरोसा नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा दगाबाज कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा दगाबाज कौन है? पड़ोसी, मित्र, परिवार वाले? कौन है सबसे बड़ा दगाबाज? इस संसार में सबसे बड़ा दगाबाज अगर कोई है तो मनुष्य की श्वासें हैं। ये कब दगा दे जाए कोई कहा नहीं जा सकता। चलती चलती ये श्वास कब रुक जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज से ही भगवत नाम शुरू कर दो, आज से ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, श्वास श्वास में जपना शुरू कर दो, कोई भरोसा नहीं है। जितना हो सके भगवत नाम जपो, जितना हो सके भगवान की सेवा कर लो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, नहीं तो फिर वही 84 के चक्कर में फिर घूमना पड़ेगा। कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी कीड़ा बनेंगे, कभी मकोड़ा बनेंगे, कभी इधर दूर दूर होगा, कभी उधर मार खाएंगे, कभी नाली में कीड़ा बन के पड़े रहेंगे, कभी पंछी बन के कष्ट सहेंगे, कभी वृक्ष बन के कष्ट सहेंगे। 84 लाख शरीर धारण करने के बाद फिर एक बार मानव जन्म मिलता है। और मानव जन्म केवल इसलिए मिलता है कि भगवत भक्ति करके अच्छे कर्म करके इसे सुधार लीजिए। नहीं एक बार बिगड़ा तो फिर 84 चक्कर लगाना पड़ेगा आप सभी को। 84 लाख चक्कर लगाने के बाद फिर मानव तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो। जो लोग खाली बैठते हैं ना, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोगों के पास इतना समय कब है कि वो खाली बैठे। खुद मेरे पास अगर आप हमारी बात करें तो मुझे 1 से 2 घंटे से ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। मुश्किल से 1 घंटे खाली समय मिलता है सुबह से लेकर रात के बीच में। कभी कुछ पढ़ना है, कभी कुछ अध्ययन करना है, कभी सेवा करनी है, कभी कोई मन में विचार आ गया तो उस पर रिसर्च शुरू कर दिया। 3 से 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है। कहाँ समय है महाराज खाली बैठने का? कहाँ समय है निंदा चुगली करने का? कहाँ समय है 2 घंटे बैठकर मोबाइल पर रील देखने का? परंतु यदि आप समय बेकार कर रहे हैं, निंदा चुगली करके, पाप कर्म करके, इधर उधर करके, माताओं की पंचायत तो कभी खत्म ही नहीं होती। फलानी की बहुरिया ऐसी, ढिमका की बहुरिया ऐसी, तो वो वैसी, तो वो वैसी। हाँ, कुछ न कुछ इनका लगा ही रहता है। देखो उसने हमसे नहीं बोला तो उसने हमसे बात नहीं की तो उसने हमको ताना मार दिया। अरे तुम्हारे पास कहाँ इतना टाइम है, प्रपंच में लगी हैं आप। माला उठाओ, नाम जप करना शुरू करो। किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और सब आपका सम्मान करने लगेंगे जिस दिन आपने भगवान की भक्ति शुरू कर दी। एक बार लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे बड़ा भगत बना है आजकल, 100 चूहे खाकर बिल्ली, हम नहीं बोलेंगे आगे, लेकिन वहां चलिए आप समझ लो। लेकिन वही बिल्ली जब भगवान में लग जाए, कौवा किसी को अच्छा लगता है? अरे बोलो ना, कितने लोगों को कौवा की बाड़ी प्रिय लगती है? वो हाथ उठाएं। कितना मीठा बोलता है, काव काव। कौवा अच्छा लगता है किसी को? अरे बोलो ना। तोता के लिए पिंजड़ा बनवाया, मैना के लिए पिंजड़ा बनवाया, अन्य पंछियों के लिए पिंजड़ा बनवाया, लेकिन आज तक कौवा के लिए किसी ने कोई पिंजड़ा बनवाया क्या? बड़े बड़े राजा महाराजा को देखो, तोता मैना अन्य पंछियों के लिए सोने के चांदी के पिंजड़े बनवाते हैं, उनके लिए घोंसला बनवाते हैं। हमने खुद आश्रम पर पंछियों के लिए घोंसला बनवाया। गौरैया है, तोता है, मैना, सब पंछी आके रहते, पर कौवा के लिए कोई पिंजड़ा नहीं बनवाया। क्यों? कौवा किसी को प्रिय नहीं है। पहले के जमाने में मोबाइल फोन नहीं होता था। जब घर के मुंडेरे पे आकर के कौवा काव 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 करे ना, तो माताएं खुश हो जाती थी, कोई आने वाला है। लेकिन वही कौवा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब काव काव करे तो वही मैया ढेला उठा के मारती, भाग जा यहाँ से, काव काव करके कान खा रहा है।
कौआ किसी को प्रिय नहीं होता, कौआ के लिए कोई घोंसला नहीं बनवाता, परंतु वही कौआ जब राम कथा गाने लग जाए तो वो कौआ कौआ नहीं रहता, काकभुसुंडी जी महाराज बन जाया करते हैं। पंछियों के राजा गरुड़ भी उनके चरणों में बैठ के राम कथा सुनते हैं। क्यों? कौआ राम का हो गया है। जब कौआ भी राम का हो जाए तो कौआ काकभुसुंडी जी महाराज बन जाते हैं। शशिकांत महाराज को क्या आता है? 0/0। हमको कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आपने यहाँ बिठा दिया, चौरसिया जी मुंबई में कथा सुनते सुनते हमको बनारस से दौड़ के खींच लाए यहाँ तक, तो इसमें शशिकांत महाराज की कोई महिमा नहीं है। ये जो भगवान बैठे हैं और भगवान की कथा विराजमान है, इस कथा की महिमा है। शायद एक कथा हटा दे तो पूरे महीने में हमको कोई पानी भी नहीं पूछेगा। सच बता रहे हैं। पूछेंगे दिन में कितने लोग आते जाते, किनको कोई रोक के कहता भैया पानी पी के जाओ। अच्छा, रास्ते में कोई आते जाता तो रोक के कहते पक्का पानी पी लो, पानी पी लो। अगर कथा न कहते तो यहाँ कौन बिठाता? ये कथा की महिमा है, ये राम नाम की महिमा है, ये मेरे महादेव, ये मेरे बाबा के नाम की महिमा है। सज्जनों, ये निंदा चुगली दुनियादारी आपको तब तक तंग करते रहेंगे दुनिया के लोग, तब तक आपको ताने देते रहेंगे ये दुनिया वाले, जब तक आप भगवान के पूर्ण रूप से नहीं हो गए। भक्ति करना शुरू करोगे ना तो लोग कहेंगे देखो देखो आजकल बड़ा भगत बना है, रोज ही मंदिर जाता है, आजकल बड़ी भक्तन बनी है, शिव महापुराण कथा सुनने जाती है। आप लोगों को भी ताना सुनाने वाले मिल जाएंगे, भाइयों को भी ताना देने वाले मिल जाएंगे। देखो देखो है तो बहुत बड़ा पापी, पर कथा में जाता है आजकल। वहाँ कौन सा स्थान है? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में कथा हो, वहाँ कथा सुनने चला जाए। गोरखपुर में कथा हो, वहाँ चला जाए। कहीं और कथा हो, वहाँ चला जाए। दूर दूर तक कथा सुनने जाता, आजकल बड़ा भगत बना है। कुछ दिन तक लोग बोलेंगे, लेकिन जब आपका स्वभाव भक्ति का बन जाएगा तो इष्ट की ऐसी कृपा होगी, जो ताना देने वाले होंगे वहीं आकर एक दिन क्षमा मांगेंगे कि भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। बस एक बार भगवान से जुड़ जाइए। कहाँ समय है सज्जनों? आप में से जितने लोग बैठे हैं, किसी के जीवन का 25 साल बीत गया, किसी के जीवन का 50 साल बीत गया, किसी के जीवन का 15 वर्ष बीत गया। याद कर लेना, नोट कर लेना मेरी बात को। 70-80 साल से ज्यादा कोई नहीं चलने वाला। 70-80 साल में से भी 40 साल तो सोते सोते ही आपका निकल जाएगा। अगर 80 वर्ष की जिंदगी है तो 12 घंटे तो सो ही लेते हैं, 8 घंटे 7 घंटे 10 घंटे तो सो ही लेते हैं। कभी छुट्टी हो तो महाराज उस दिन तो 11-12 बजे के पहले उठेंगे ही नहीं। क्यों चौरसिया जी? मुंबई में तो वैसे भी फेमस है, 9 बजे के पहले तो सुबह ही नहीं होता। और कभी छुट्टी हो, रविवार हो, तो आज तो कोई जगाना ही मत, 11-12 बजे तक तो ऐसे ही सोए रहेंगे हम। तो 80 वर्ष की जिंदगी में 40 साल तो सोते सोते ही निकल गया। मान लो 100 वर्ष की जिंदगी, मान लो 100 साल की जिंदगी से 50 साल सोते सोते निकल गया, कितना बचा? अरे बोलो ना, 50 साल। 50 साल बचपन के निकाल दो, कितने बच गए? 30 साल में से भी 15 साल बुढ़ापे के निकाल दो। कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, गांठ गांठ में दर्द होने लगता है। बुढ़ापे में क्या भजन करेंगे? शरीर तो संभाला ही नहीं जाएगा, भगवान के नाम को क्या संभालेंगे? तो 15 साल बुढ़ापे का भी निकाल दो, कितने बच गए? 15 साल। क्यों भाइयों, क्या कर लेंगे 15 साल में? घर बना लेंगे, दुकान बना लेंगे, फैक्ट्री चला लेंगे, पैसा कमा लेंगे, जमीन लिखवा लेंगे, क्या कर लेंगे? क्यों माताओं? मार्केट जाकर चूड़ियाँ खरीद लाओगी, साड़ियाँ खरीद लाओगी, पड़ोसन से निंदा चुगली कर लोगी, इनकी उनकी बुराई कर लोगी। आप 15 साल में क्या कर लेंगी? 15 साल में अगर आप ये सोच लें कि आप पूरी दुनिया को अपना बना सकते हैं तो ये भूल है। पर इन्हीं 15 सालों में
दुनियादारी निभाते हुए, दुनिया के सारे रिश्तों को निभाते हुए अगर मुख से भगवान का नाम गाना शुरू कर दिया तो भगवान को अपना जरूर बना लेंगे आप। इसलिए आज से ही संकल्प लेकर जाना, कुछ भी हो जाए भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अरे बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना 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 बीत जाए उमरिया। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। बचपन बीता खेल खेल में, 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 हरी जवानी सोए, भरी जवानी सोए, आया बुढ़ापा रे मन मूर्ख, आया बुढ़ापा रे मन मूर्ख, बैठ खाट पर रोए, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना 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 बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया।